मैं अगेन से इसको दोबारा से बताता चलूँ आपको। जब कभी भी डेबिट ग्रुप में यानी कि एसेट एक्सपेंसेस में इंक्रीज आएगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। जब कभी भी एसेट या एक्सपेंसेस में यानी कि डेबिट ग्रुप में डिक्रीज आएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और जब कभी भी क्रेडिट ग्रुप लाइक रेवेन्यू या इनकम के साथ साथ ऑनर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ इनमें अगर डिक्रीज आएगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। और इनमें अगर इंक्रीज आएगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जो है वो क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ एंड इनकम क्रेडिट होगा। और उसके साथ साथ डिक्रीज इन इनकम लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी जो होगा वो हमारे पास डेबिट होगा। अब इस जो टेबल है आपके पास शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें भी हमने एरो की मदद से इसको समझाने की और समझने की कोशिश की गई है। एसेट्स में जब कभी भी इंक्रीज आएगा या जब भी कभी भी एसेट्स बढ़ेंगे तो हमारा डेबिट होगा, और जब कभी भी एसेट्स कम होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। इसी तरह से जब कभी भी एक्सपेंसेस में इजाफा होगा या इंक्रीज आएगा या तो उसकी सूरत में क्या होगा जी, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। और जब कभी भी एक्सपेंसेस में कमी आएगी और जो डिक्रीज आएगा तो एक्सपेंसेस जो हैं वो क्रेडिट होंगे। उसी तरह ऑनर्स, ठीक है जी, एग्जांपल्स भी हैं आगे, फिलहाल आप इसको वैसे ज़रा देखते जाएं। तो जी ऑनर्स इक्विटी में जब कभी भी डिक्रीज आएगा तो क्या होगा, उसको क्रेडिट करेंगे। और जब सॉरी डेबिट करेंगे। और जब कभी भी ऑनर्स इक्विटी में इंक्रीज होगा या इजाफा होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। इस तरह से लाइबिलिटीज़ में जब कभी इजाफा होगा तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। और जब कभी इसमें कमी आएगी तो क्या करेंगे, डेबिट। और इनकम्स में इजाफा होगा, इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब कभी भी इसमें डिक्रीज आएगा तो इसको करेंगे हम डेबिट। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब कभी भी अकाउंटिंग यानी जो कभी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके साथ दो अकाउंटिंग हेड जो हैं वो चेंज होते हैं। दो अकाउंटिंग हेड चेंज होते हैं। इसको हम आगे मज़ीद फर्दर जब करेंगे, क्या कहते हैं जी, एग्जांपल तो आपको हो जाता है। अब मेन हेड्स हमारे पास सब आ जाएगा जी, हमारे पास अकाउंटिंग हेड्स ही हैं जी, मेन हेड्स। ठीक है जी, मेन हेड्स हमारे पास हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस, ऑनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज एंड इनकम्स। अब मेन हेड्स और अकाउंटिंग हेड्स में क्या फ़र्क है ये आपको टेबल में दिया गया है। ऊपर जो हमारे पास हेड्स हैं सारी ये मेन हेड्स हैं, और नीचे जो हमारे पास है अकाउंटिंग हेड्स। हम इनको अकाउंटिंग हेड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है वो इनके नेम से, अकाउंटिंग हेड्स के नेम से हम करेंगे। हम मेन हेड्स की नेम की सूरत में नहीं करेंगे। हम आइडेंटिफाई मेन हेड्स की सूरत में करेंगे, और जो लिखेंगे वो अकाउंटिंग हेड्स की सूरत में लिखेंगे। यानी कि लैंड क्या है, आपके पास एसेट्स है, तो आपने डेबिट जब लिखना है तो एसेट को नहीं लिखना, अभी एसेट डेबिट, आपने डेबिट अकाउंटिंग हेड्स के नेम लैंड से लिखना है। अब एसेट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं जी, हमारे पास यहाँ पे हैं मेन हेड के नीचे उसके काउंटिंग हेड्स कौन कौन से हैं जी, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, फर्नीचर, मोटरमैन। तो इस तरह से एक्सपेंसेस में भी हमारे पास हैं परचेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिक बिल। और ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट। और लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल। इनकम्स में हमारे पास सेल्स, इंटरेस्ट एंड कमीशन। ये अगर आप याद कर लेंगे ये किस किस हेड में है तो आपके लिए आसानी रहेगी जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे या किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे या अटैम्प्ट करेंगे।
हम आइडेंटिफाई करने लगे हैं अकाउंटिंग हेड की ईच ट्रांजेक्शन जी भी क्या चीज़ हमारे पास, क्या हमने अप्रोप्रिएट मेन हेड। सबसे पहले हम किस चीज़ को देखने लगे हैं जी, मेन हेड कौन सा है जी हमारे पास, और दूसरा हेड कौन से हैं। बॉट अ बिल्डिंग फॉर कैश, हमारे पास कौन कौन से हेड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। एक तो हमारे पास होगा बिल्डिंग, और दूसरे नंबर पे हमारे पास है कैश। ये हमारे पास जो है मेन है, जो हेड्स हैं ये यूज़ हमें करने हैं। इनको काउंटिंग हेड्स का नाम भी दिया जाता है, ये भी हमने पिछली वाली स्लाइड्स में पढ़े हैं। तो ये बॉट अ बिल्डिंग फॉर कैश, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, जो हमने जहन में रखना है कि आइडेंटिफाई करना है या क्लासीफाई करना है कि हेड्स कौन कौन से हमने रिकॉर्ड करने हैं। अब बॉट जो है क्या कहते हैं जी, बिल्डिंग्स, सॉरी, बॉट जो है जो लिखा हुआ है, ये ए जो हमारे पास है ऑप्शन, इसमें बॉट लिखा हुआ है। बॉट कोई भी हेड नहीं है हमारे पास, ना ही कोई अकाउंटिंग हेड है और ना ही ये मेन हेड है। तो इसी तरह सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हमने रिकॉर्ड करना है, लिखना है, तो हमने किसको रिकॉर्ड लिखना है, अकाउंटिंग हेड को। तो बिल्डिंग्स हमारे पास क्या चीज़ आ रही है जी, एक मेन हेड है, तो सॉरी अकाउंटिंग हेड है। उसी तरह से कैश जो है, जी जी एसेट होगा। तो कैश जो है हमारे पास, अब यहाँ पे इस एंट्री में या इस ट्रांजैक्शन में आपने जो बिल्डिंग परचेज की है कैश की सूरत में, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अकाउंट जो हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से दो अकाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं जी, बिल्डिंग इफेक्ट हो रही है और कैश इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, आपके पास बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है, यानी कि, और उसके साथ कैश में क्या आ रही है जी, कमी आ रही है। तो बिल्ड बॉट अ बिल्डिंग फॉर कैश, तो यहाँ पे बिल्डिंग आपके पास क्या चीज़ होगी, आपके पास बिल्डिंग आपके लिए डेबिट होगी और कैश आपके लिए क्रेडिट होगा। लेकिन फिलहाल डेबिट क्रेडिट को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं पहले, अकाउंटिंग हेड्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा पेड सैलरीज टू स्टाफ इन कैश। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हेड आएंगे, पेड आएगा या सैलरीज आएगा या स्टाफ या कैश, कौन कौन से हेड हम आगे लिखेंगे जी, बताएं आप ज़रा। सैलरीज और कैश। जी गुड हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको करना है। कैश एंड सैलरी, हमारे पास क्या हो रहा है जी, हम ये भी देखते चलते हैं। पेड सैलरीज टू स्टाफ इन कैश, ये ट्रांजैक्शन हुई, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, आपने पे किया किसको, स्टाफ को, किसकी सूरत में, सैलरी। आपका सैलरी क्या है जी, आपके पास एक्सपेंस है, और कैश क्या है जी, आपके पास एसेट। जी, तो ये मेन हेड किस में जाएगा, हमारे पास मेन हेड यहाँ को एक्सपेंसेस होगा, और उसका अकाउंटिंग हेड कौन कौन से हैं जी, कैश एंड सैलरी। सॉरी, कैश में उसमें जाएगा, कैश जो है ये एसेट्स है और सैलरी हमारे पास एक्सपेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, एक इसको हम एक एक्सपेंस को बेयर करने के लिए अपना एसेट्स जो है वो दे रहे हैं। तो इसकी सूरत में हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है और हमारे एसेट्स में कमी हो रही है। नेक्स्ट जी हमारे पास कैश, जी बिल्कुल, सैलरी डेब होगी हमारे पास, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस जो है इसको हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू डॉर ब्रदर्स। यहाँ पे ये एक दो कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, चाहे आप इनको लिख लें। वो कंसेप्ट ये है, जब कभी भी आप कोई चीज़ परचेज करेंगे, जो जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, या डील्स इन जिसको आमतौर पे कहते हैं जी, किसी भी आप बिजनेस के किसी भी आप शॉप पे जाएं, आमतौर पर अगर कुछ इंग्लिश में उधर लिखा हुआ है तो लिखा होगा डील्स इन, कि हम इसमें कारोबार कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, क्या आपने उसको रीसेल करना है,
और चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो कुछ भी हो, तो उसकी सूरत में क्या होगा, वो आपकी गुड्स या जो भी आपने चीज़ परचेज़ की है वो आपकी कहलाएगी परचेजेस। और जब कभी भी आप उसको सेल करेंगे तो उसको आप अकाउंटिंग जो बुक्स हैं आपकी या बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनमें आप सेल्स के नाम से उसको इंटर करेंगे। तो गुड्स सोल्ड यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ क्रेडिट टू डार ब्रदर, तो यहाँ पे गुड्स हमारे पास क्या है जी, इसको हम गुड्स सोल्ड की जगह पे गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्स। अगर इसी तरह से ये कह देता है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट टू डार फ्रॉम डार ब्रदर्स, तो यहाँ पे हमने लिखना था परचेजेस। तो इसी तरह से यहाँ पे अब हमारे पास जो आगे इसकी हम इसको सॉल्व करने लगे, क्या आएगा कि आ रहा है आपके पास सेल्स आ रहा है और इसके साथ साथ डेटर आ रहा है। डेटर क्यों आ रहा है कि हमने उधार पे दिए हैं, हमने क्रेडिट पे दिए हैं। तो इसी तरह से अब मुख्तलिफ नेम है गुड्स के। आप गुड्स को कभी इसके नाम से भी आ सकता है, मर्चेंडाइज के नाम से भी आ सकती हैं, इन्वेंट्री के नाम से भी और स्टॉक्स के नाम से भी, और इसको आप इसको फिर परचेजेस भी कह सकते हैं। और सेल्स को सो सोल्ड गुड्स के नाम से आपको बता दिया गया कि या सोल्ड मर्चेंडाइज या सोल्ड इन्वेंट्री या सोल्ड स्टॉक्स, तो इसकी सूरत में भी आपको बताया जा सकता है। और लेकिन आपने इसको जब रिकॉर्ड करना है तो आप गुड्स को, मर्चेंडाइज को या इन्वेंट्री या स्टॉक्स को जब कभी भी आप ख़रीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आपने परचेजेस के नाम से अकाउंटिंग हेड याद रखना है, उसमें लिखना है। और इसी तरह से अगर आप सेल कर रहे हैं इसको, मर्चेंडाइज को, गुड्स को, इन्वेंट्री को, ये स्टॉक्स को, तो ये हमारे पास कहलाएंगे क्या नाम, तो सेल्स के नाम से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। मज़ीद ये बताता चलूँ मैं आपको कि जिन जिस चीज़ का हम कारोबार कर रहे होते हैं उसको जब भी कभी परचेज़ करते हैं ये गुड्स को, तो हम उनको लिखते हैं परचेजेस। जैसा कि अगर एक मोबाइल की शॉप है तो वो मोबाइल परचेज करके ला रहा है और रीसेल कर रहा है, तो उसके लिए होगा। अच्छा जी। अच्छा जी, हमें ये कैसे पता चलेगा ये रीसेल ही हो रहा है? जब भी आप कभी किसी भी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन का आपको बताया जाएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा ये इस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, या आपको ये बता दिया जाएगा कि ये गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री या स्टॉक्स, ये वर्ड जब कभी भी आएगा तो आपने उसको परचेजेस के तौर पे लिखना होगा। आपने उसको परचेजेस के तौर पे रिकग्नाइज करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, क्लासीफाई करना होगा। इसी तरह ब- जैसा कि अगर आपको मज़ीद मैं एग्जांपल इसके हवाले से दे दूं, अगर कोई फर्नीचर का कारोबार कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हैं, और जब कभी वो फर्नीचर परचेज़ करेगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्नीचर को एसेट्स के तौर पे नहीं लिखेगा, फर्नीचर को वो आपने परचेजेस के तौर पे लिखेगा। और परचेजेस हमारे लिए जो एक्सपेंस होता है। और इसी तरह से एक शख्स जो कि कारोबार कर रहा है किस चीज़ का, अ, लकड़ी का, वो लकड़ी ख़रीद के लाता है, तो उसके लिए वो लकड़ी को अपने एसेट के तौर पे नहीं लिखेगा बल्कि परचेजेस के तौर पे लिखेगा। और इसी तरह से जो कोई लैपटॉप का बिज़नेस कर रहा है या किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहा है, स्टॉक क्या कहते हैं, स्टेशनरी का, या इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें जितनी भी वो चीज़ें परचेज़ करके लाएगा और उसको क्या करेगा, उसके लिए उसको वो परचेजेस के तौर पे रिकॉर्ड करेगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जब कभी वो सेल करेगा तो उसको सेल्स लिखेंगे। जी, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में क्या है जी, कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑनर एज अ कैपिटल। अच्छा जी, जो हमारा ऑनर, जो भी बिजनेस का ऑनर है, उसने कैश को इंट्रोड्यूस कराया है कैपिटल के तौर पे। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से अकाउंटिंग हेड होंगे और हमारे पास मेन हेड कौन से होंगे, जी बताएं आप लोग। जी स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, कैश एंड कैपिटल। और साथ में आपने ये बात में जहन में रखनी है, कभी कभार अगर ऑनर्स का नेम दे दिया जाता है तो उसके साथ हम उसका कैपिटल भी लिख देंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये कह देते हैं, ये अली ने, अली कहते हैं अली का बिजनेस है,
यानी कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय अली एज अ कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, अलीज कैपिटल लिख देंगे, या जिस किसी ने भी किया है तो उसके हम उसका नाम साथ में लिख सकते हैं। या वैसे भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश एंड कैपिटल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है, कैश एसेट, तो कैपिटल में इजाफा हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब कभी ऑनर्स इक्विटी में इजाफा होगा तो ऑनर्स इक्विटी क्या होगी, आपकी क्रेडिट होगी। जब कभी भी आपके एसेट्स में इजाफा होगा तो एसेट्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ऊपर जी, एसेट्स आर इक्विटी, ठीक है जी। और उसके साथ साथ हमने पिछली वाली ट्रांजेक्शन में मैंने आपको नहीं बताया, सेल्स यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हो रही है और कैश हमारे सॉरी डेटर हमारे पास डेबिट होंगे। डेटर हमारे पास रिसीवेबल कहलाएंगे हमारे, और उनको हम डेबिट करेंगे, हमारे एसेट्स हैं और उसमें इजाफा हुआ है, और सेल्स हमारे रेवेन्यू है, इनकम है, उसको में इजाफा हुआ है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सेल्स की नेचर क्रेडिट है और एसेट ये डेटर की नेचर जो है हमारे पास वो डेबिट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है जी, ट्रांजेक्शन नंबर 5, कमीशन रिसीव्ड इन कैश। कमीशन आपने रिसीव किया है तो कैश की सूरत में, तो क्या होगा ये आपका, आपकी अर्निंग है, एक्सपेंस है, क्या चीज़ है, एसेट है, लाइबिलिटी है, जी बताएं। एसेट है सर, कमीशन। कमीशन एसेट है, अच्छा जी। बाकी लोग क्या कहते हैं जी आप इस हवाले से। कमीशन इनकम है, ठीक है जी। कैश, कैश तो वो होगा ना जी, कैश तो आप चलें जी आपको बताते चलें। हमारे पास जो हमारे क्या होगा जी, कैश हमारा इससे के हवाले से इंक्रीज हो रहा है जी। कैश तो हमारे पास आ गया, एक तो हेड कैश का आएगा और दूसरा कमीशन का आएगा। कमीशन को हम क्या एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कमीशन को हम एज अ इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन हमारे पास जो कैश आ रहा है उसको हम एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी कि हमारे पास जो तो सर अकाउंटिंग हेड्स कैश जो आएंगे। है वो कमीशन ही है। जो कमीशन है देखो वो है तो कैश की सूरत में ना, तो वो एसेट नहीं बनता। भाई मेरी बात सुने, अकाउंटिंग हेड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है, अकाउंटिंग ठीक है हेड्स सर। और मेन हेड्स, ठीक है, अकाउंटिंग हेड्स और मेन हेड्स, यही बात हमें कंफ्यूज कर जाएगी बाद में कि हमने, जैसे कि आप कह रहे हैं कमीशन हमारा एसेट है, ठीक है, कमीशन एसेट है, कैसे है जी, कमीशन हमारा एसेट नहीं है कुछ। जब कभी भी हमने एसेट ग्रुप में जो चीज़ें हैं जी हमारे पास हमने पढ़ी थी पीछे, मेन हेड की सूरत में आपको लिखी होंगी, लैंड है, बिल्डिंग है, दूसरी चीज़ें इस तरह की आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। वो सभी चीज़ें आपने याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि आपका कौन से हेड में आ रहा है। तो इस तरह से कमीशन है, आप अर्न कर रहे हैं, आपने कोई एक्टिविटी बिजनेस की परफॉर्म की है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसकी सूरत में आपको कमीशन मिला है। तो ये आपका क्या होगा, ये इनकम होगी, आपका रेवेन्यू होगा। और जब कभी भी रेवेन्यू आपके पास आता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब कभी भी यानी एक इनकम में या रेवेन्यू में इजाफा होता है उसको हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एज क्रेडिट करते हैं। और जब कभी भी हमारे कैश में या एसेट में इजाफा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं कैश की सूरत में, तुम्हारा एसेट बढ़ रहा है कैश, तो हम जब एसेट बढ़ रहा है तो हम उसको कर देंगे, कैश को हम डेबिट कर देंगे। और उसके साथ साथ हमारा कमीशन है तो इनकम भी बढ़ रही है। तो इनकम कैसे हमने हासिल की है, गुड्स सेल करके जी। मेन हेड्स हमारे पास एसेट्स और इनकम होंगे, बिल्कुल, लेकिन हमने मेन हेड्स को जहन में रखना है, याद रखना है, और उसके मुताबिक हमने इनको रिकॉर्ड करना है। लेकिन हमने इन जो रिकॉर्ड करना है तो नेम कौन से देने, अकाउंटिंग हेड वाले। तो अकाउंटिंग हेड नेम कौन कौन से हैं यहाँ पे, कैश एंड कमीशन, ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 है हमारे सर पास, परचेज, जी, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे मैंने आपके पिछले अभी थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन पे हमने एक, मैंने आपको जब पढ़ा ये है तो उसमें एक कंसेप्ट आपको बताया था, जब कभी भी आपके पास गुड्स के नाम से आ जाएं या मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री या स्टॉक्स के नाम से,
तो या जस्ट आ जाए परचेजेस फॉर कैश, तो आपने सिर्फ परचेजेस का अकाउंटिंग हेड इस्तेमाल करना है और उसके साथ साथ कैश का अकाउंटिंग हेड इस्तेमाल करना है। तो इसी में आपको देखें आपके पास जी, आपके पास कैश आ रहा है और उसके साथ साथ परचेजेस आ रही हैं। तो परचेजेस आपको एज अ एक्सपेंस के तौर पे आपने इनको ट्रीट करना है। हमने एज अ एक्सपेंस के तौर पे हम क्यों ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि हम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हम कॉस्ट बेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम परचेजेस से क्या करेंगे, परचेजेस से हम अपनी इनकम जनरेट करेंगे। यानी परचेजेस हमने जब गुड्स हैं उनको हम सेल करेंगे, जब सेल करेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से वो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा जी, हमारे पास हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसी तरह कैश हमारे पास क्या हो रहा है जी, एक अकाउंट हमारा जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और उसके साथ साथ परचेजेस हमारे पास क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। और परचेजेस आपके लिए एसेट भी होती हैं, ठीक है। परचेजेस आपके पास एसेट होती है। एसेट कब होती है, जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे आप इनको लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जब निकालते हैं ना। लेकिन वो जब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें मज़ीद आपको तो क्लियर अभी होता तो सर जाएगा। हम सिर्फ अकाउंटिंग हेड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है जी जी। कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, हम अकाउंटिंग हेड पे रहते हैं। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में क्या है जी, हमारे पास अकाउंटिंग हेड कौन कौन से हैं जी, कैश एंड परचेजेस। और यहाँ पे मेन हेड कौन कौन से आएंगे जी हमारे पास, मेन हेड हमारे पास दोनों के दोनों एसेट के आएंगे। एक एसेट में इजाफा हो रहा है और दूसरे एसेट में कमी आ रही है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन 7 जो हमारे पास कैश विदड्रू किससे जी, बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे ड्राइंग हो रही है और उसके साथ साथ कैश जो है हमारे पास वो आ रहा है। अब यहाँ पे आपने ये जहन में रखनी है बात, जब कभी भी ऑनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए गुड्स ले जाए या कैश लेकर जाए या कुछ भी लेकर जाए, उसको हम ड्राइंग के तौर पे लिखते हैं। और उसको हम जैसा कि हम ट्रीट करते हैं एक्सपेंस को, वैसा हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ड्राइंग्स हमारे पास क्या आ जाएगी, अकाउंटिंग हेड, और उसके साथ साथ कैश हमारे पास आ जाएगा एक अकाउंटिंग हेड। तो इसमें क्या हो रहा है जी, ड्राइंग्स किस ग्रुप में आती हैं जी, ड्राइंग्स ग्रुप में आती हैं हमारे पास क्रेडिट ग्रुप में। और इसके साथ साथ कैश जो हमारे पास कौन सा है, डेबिट ग्रुप। तो कैश में क्या हो रही है जी, कमी हो रही, कैश क्रेडिट होगा। और ड्राइंग्स सॉरी क्या कह रहे हैं, कैश विथड्रॉ। तो ड्राइंग्स हमारे पास क्या होगा जी, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के तौर पे इसको हम क्या क्रिएट करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे और कैश को लेस करेंगे। सॉरी मैं एक थोड़ी सा आपको कंसेप्ट बता गया हूँ पीछे से, ड्राइंग्स को हम क्रेडिट ग्रुप में रखते हैं, नहीं ड्राइंग्स को हम लेस करते हैं ऑनर इक्विटी में से। तो इस तरह से मैं तो अभी आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताई थी वो कि एक गलत थी। तो ड्राइंग्स को हम लेस करते हैं किस में से, इक्विटी में से, ना कि हम इसको क्रेडिट ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8 है रेंट पेड बाय चेक। रेंट आपने पे किया है चेक की सूरत में। तो जब कभी भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चेक इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हम जो अकाउंटिंग हेड हमने यूज़ करना है वो हमारे पास बैंक होगा। तो रेंट के नाम से ही हम अकाउंटिंग हेड में हम शो कराएंगे और उसके साथ साथ बैंक जो है वो होगा। रेंट आपने पे कर रहे हैं, रेंट पे किया तो रेंट हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है। जब कभी एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जब कभी भी हमारा चेक या बैंक चेक की सूरत में हम पे करेंगे तो बैंक को हम यूज़ करेंगे। अगर हम चेक की सूरत में कुछ रिसीव कर रहे हैं तो बैंक को डेबिट करेंगे। अगर चेक की सूरत में कुछ हम दे रहे हैं तो उसको हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रेंट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। जी यहाँ पे आपको क्लियर हुए हैं जी चीज़ें, अकाउंटिंग हेड्स और मेन हेड्स कुछ क्लियर हुए हैं। जी गुड हो गया। अब यहाँ पे हम मज़ीद आगे इसको ये देखते हैं इसी प्रैक्टिस में, यानी कि प्रैक्टिस जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 नेक्स्ट स्लाइड पे।
क्या क्या चीज़ हम इसको जब क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ डेबिट हो रही है और क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है जी हमारे पास। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने क्या की थी, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग और कौन सा था हमारे पास, बिल्डिंग और कैश था। तो बिल्डिंग हमारे पास एसेट है और कैश भी हमारे पास एसेट है। ठीक है जी हमारे पास। और सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या कह रही है, हमारे पास कैश था और उसके साथ साथ सैलरी थी। और नेक्स्ट में हमारे पास थर्ड में था डेटर और उसके साथ साथ सेल्स। और फिफ्थ में हमारे पास क्या था, कैश और उसके साथ कमीशन। और सिक्स में जी कैश एंड परचेजेस। और थर्ड सेवन्थ में हमारे पास जी हमारे पास कैश और उसके साथ साथ ड्राइंग्स। और एट्थ नंबर में था हमारे पास बैंक एंड रेंट। जी। तो हमारे पास क्या है जी, अभी अकाउंटिंग हेड्स और मेन हेड्स यहाँ पे आपको मज़ीद इससे क्लियर हुए हैं इस स्लाइड्स को देखते हुए। यानी कि एसेट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं जी, बिल्डिंग, कैश, डेटर्स और बैंक। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही है जी, कैश आ रही है, बिल्डिंग और उसका डेटर्स और बैंक। चार चीज़ें हमने एसेट्स के तौर पे इस में रिकॉग्नाइज की हैं और लिखी हैं, और हमने इसको क्लासीफाई करना है किसकी सूरत में, जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाएं, जब कभी भी कैश आ जाए, बिल्डिंग आ जाए और ये बैंक आ जाए या डेटर्स आ जाएं, तो इसको हमने क्या करना है, एसेट्स के तौर पे हमने इनको रिकॉग्नाइज करना है। जब कभी सैलरी, परचेजेस, रेंट आ जाएं, हमने इनको क्या करना है, एज ए एक्सपेंस के तौर पे हमने इनको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑनर्स इक्विटी। ऑनर इक्विटी को कैपिटल की सूरत में हमने जो है इसका शो करवाना है अकाउंटिंग हेड में। और उसके ज़्यादा इनकम्स में क्या सेल्स है, कमीशन है या ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को भी इन्होंने इनकम्स के में उसमें अकाउंटिंग हेड में जनाब से इन्होंने शो करवाया है। तो ये ड्राइंग्स को इन्होंने कैसे जी, अच्छा जी ठीक हो गया। नेक्स्ट जी हमारे पास यहाँ पे कुछ दिए हैं जी, अकाउंटिंग फिनोमिना का हमें बताया गया। अकाउंटिंग फिनोमिना में क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, अकाउंटिंग फिनोमिना में तीन चीज़ें थी हमारे पास, ट्रांजैक्शन, इवेंट्स एंड कंडीशंस। तो जब कभी भी हमने इनको ट्रांजैक्शन, इवेंट या कंडीशन होगा तो उनको हमने अकाउंटिंग हेड्स की सूरत में आइडेंटिफाई करना होगा। जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, हो सकता है कि हेड्स जो हैं वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो एक ही हेड से दोनों बिलोंग कर रहे हों, और ये भी हो सकता है कि वो दो डिफरेंट हेड से बिलोंग कर रहे हों। अच्छा जी। जी डबल बुक कीपिंग जो हमारे पास, या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो हमें किसने हमें ये बताया था, वो एक पर्सन था जिसका नाम था लूका पिचोली। और जो कि 1445 यानी 445 से लेके 1517 सेंचुरी में ईयर तक वो जो है जनाब तक उसने अपनी ज़िंदगी बसर की है। और इसका जो लाइफ थी वो इतनी थी। और इस शख्स ने जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बताया था किसके हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से। इसने अकाउंट सन 1494 में इसने सबसे पहले हमें बताया था कि डबल बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, या इन्वेंट किया था कि भी किस तरह से भी एक ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को, दोनों एस्पेक्ट्स को हमने रिकॉर्ड करना है। यही कहा था, जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उससे ये टू अकाउंटिंग हेड्स जो हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। यानी कि दो एस्पेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन के। और जो कभी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा तो उनको हमने डेबिट और क्रेडिट के नाम से रिकॉर्ड करना है। ये जो हमें बताने वाला शख्स था या पर्सन था, वो लूका पिचोली था। ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन था, और इसी ने ही अकाउंटिंग को आगे से मज़ीद इन्वेंट किया था। From the following transaction identify the relevant accounting heads along with their respective main heads and also increase or decrease in the
कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस 10,000, तो क्या होगा जी इसके साथ, बताएं। हेलो। जी स्टूडेंट्स काइंडली। जी सर। जी ये बताएं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस ₹10,000, इसकी सूरत में हमारे पास अकाउंटिंग हेड्स कौन कौन से होंगे, तो इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, और इसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है इसमें। चलें इसको मैं खुद ही आपको सॉल्व करवाता चलता हूँ। इसमें ये हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 में, यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, क्या चीज़ शो हो रही है जी, कैश एंड कैपिटल। कैश क्या है जी, अकाउंटिंग हेड की सूरत में हमारे पास कैश है और इसके साथ साथ कैपिटल है, और मेन हेड यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, एसेट्स आ रहे हैं या ऑनर्स इक्विटी आ रही हैं, और उसके साथ साथ डेबिट ग्रुप से ताल्लुक किसके, एसेट का, और ऑनर्स इक्विटी के क्रेडिट ग्रुप के साथ। तो हमारे पास दोनों में इजाफा हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों ही अपने अपने ग्रुप के लिहाज से डेबिट और क्रेडिट होंगे, यानी कि कैश डेबिट होगा और ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट होगी। तो सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन हमारे पास है जी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹4,000। यहाँ पे दो अकाउंटिंग हेड हमारे पास इन्वॉल्व हैं, एक है फर्नीचर और दूसरा है कैश। तो क्या हो रहा है जी, एक रिसोर्स देकर, एक यानी कि कैश देकर हम अदर रिसोर्स फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक एसेट्स में कमी आ रही है और दूसरे एसेट में इंक्रीज हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और जब कभी हम कहते हैं एसेट्स में कमी आएगी तो क्या होगा, एसेट क्रेडिट होगा, और जब कभी एसेट में क्या कहते हैं इजाफा होगा तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या हो रहा है, में इजाफा हो रहा है यानी इंक्रीज आ रहा है, तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट। और कैश में क्या हो रही है जी, कमी आ रही है, तो कैश क्या हो गया, होगा जी क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, क्यों कैश और फर्नीचर दोनों का ताल्लुक किससे है, डेबिट ग्रुप से है। तो मजीद हम आगे इसके ये देख ट्रांजेक्शन में जी, सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है जी, हमारे पास कैश एंड फर्नीचर। कैश क्या जी, एसेट, फर्नीचर एसेट, और इनका ग्रुप कौन सा है जी, दोनों का डेबिट। और डिक्रीज या इंक्रीज किस में आ रहा है जी, एसेट में, कैश में डिक्रीज आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इंक्रीज किस में आ रहा है, फर्नीचर में, तो इसके हवाले से फर्नीचर क्या हो जाएगा हमारे पास जी, वो डेबिट हो जाएगा। जी बताएं, ये जो हमने जब भी दो ट्रांजैक्शन की हैं या दो डिस्कस किए हैं ट्रांजैक्शन, इनकी आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई, या किसी में कंफ्यूजन है तो काइंडली बताएं अभी। अच्छा जी। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी हमारे पास, सोल्ड सॉरी परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज, हमारे पास ये है जी 1000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं। हमने जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे जी, गुड्स परचेजेस के नाम से हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस में इजाफा होगा तो कि परचेजेस को हम इसके तौर पे देते हैं, एक्सपेंस के तौर पे एक ट्रीट करते हैं। तो परचेज गुड्स, तो हमारे पास गुड्स क्या जी, हमारे पास आ गई, और कैश हमने पे कर रहे हैं, तो कैश क्या एसेट, यहाँ पे दो हमारे पास काउंटिंग है, परचेजेस और किसका, कैश का। तो एक तो जी हमारे पास दोनों किससे ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं जी हमारे पास डेबिट ग्रुप से। तो क्या होगा जी, एक में एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो एक डेबिट हो जाएगा और दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। तो हम आगे मज़ीद इसको देखते हैं। परचेजेस किससे जी, एक्सपेंस है, और कैश हमारे पास एसेट है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक ग्रुप दोनों का डेबिट है, और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या जी, क्या होगा जी, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, और डिक्रीज हो रहा है जी हमारे पास एसेट कैश, तो क्या होगा जी, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट वन ट्रांजेक्शन है जी हमारे पास, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000। यहाँ पे सोल्ड गुड्स यानी कि गुड्स आप सेल कर रहे हैं, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे किस अकाउंटिंग हेड से, सेल्स के नाम से। कैश हमारे पास क्या हो रहा है जी, आ रहा है 3,000। तो
कैश के बदले में हमने सेल किए हैं तो कैश में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा जी, डेबिट। कैश डेबिट क्यों होगा जी, कि उसमें इसमें इजाफा हो रहा है और ये एसेट है और ये इसका ताल्लुक डेबिट ग्रुप से है। और सेल्स में हमारे पास जो है वो भी इजाफा हो रहा है, तो सेल्स या रेवेन्यू इनकम में इजाफा हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है जी। हाँ भाई, फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है जी, कैश एसेट है, सेल्स इनकम है, एसेट का ताल्लुक डेबिट ग्रुप से और इनकम का ताल्लुक, ये इनकम बिलोंग कर रही है क्रेडिट से। तो इंक्रीज इन डेबिट क्या होगा, डेबिट, और इंक्रीज इन क्रेडिट तो क्या होगा, क्रेडिट। तो दोनों का इफेक्ट क्या होगा जी, अपनी अपनी नेचर के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट होगा। अब नेक्स्ट वन हमारे पास ट्रांजेक्शन है जी, रेंट पेड इन कैश रुपीज़ 2000। आपने रेंट पे किया है किसकी सूरत में, कैश की सूरत में। तो हमारे पास कौन कौन से हमारे पास अकाउंटिंग हेड इन्वॉल्व हैं, रेंट और उसके साथ कैश। रेंट क्या एक्सपेंस, तो और कैश क्या एसेट। तो क्या होगा जी, दोनों का ताल्लुक किस ग्रुप से है, डेबिट, डेबिट ग्रुप से। और डेबिट ग्रुप में क्या होता है जी, इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं उसमें डेबिट, और कमी आए या डिक्रीज हो तो क्रेडिट। यहाँ पे किस में कमी आ रही है, कैश में, तो क्या होगा, क्रेडिट, और रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम देख रहे हैं जी, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, रेंट एक्सपेंस हो रहा है जी हमारे पास, डेबिट, और कैश हमारे पास एसेट्स है, तो क्या हो रहा है जी हमारे पास, अ, दोनों का ताल्लुक डेबिट ग्रुप से है। इंक्रीज इन डेबिट, तो रेंट क्या हो जाएगा जी, डेबिट, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। और डिक्रीज इन डेबिट ग्रुप, तो क्या होगा हमारे पास जी, क्रेडिट। तो कैश एसेट है तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे जी। तो हमारे पास एक ट्रांजेक्शन, ऑनर्स विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ 500। 500 उसने अपने जनाब से पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो हम क्या करेंगे इसको, ड्राइंग्स में इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे कैश में कमी आ रही है, तो कैश क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ड्राइंग्स ऑनर्स इक्विटी वाले से ताल्लुक़ रखती हैं, मेन हेड में जाती हैं ऑनर इक्विटी के। तो और कैश क्या है जी, हमारे पास एसेट है, और एसेट्स ड्राइंग्स को हम ऑनर, तो जब ऑनर इक्विटी में क्या होगा जी हमारे पास, क्रेडिट, तो इसमें जब डिक्रीज आएगा ऑनर इक्विटी में, तो हमारे पास क्या होगा जी, डेबिट होगा। और कैश एसेट है, तो इसमें जब डिक्रीज आएगा तो क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे, सॉरी, ठीक है जी, क्रेडिट ही होगा। तो ऑनर्स इक्विटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इस वजह से हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि ड्राइंग्स को हम जिस तरह एक्सपेंस को ट्रीट करते हैं वैसे हम ट्रीट करेंगे। तो इस बात को जहन में रखते हुए भी आपको ये बात याद रह सकती है कि ड्राइंग्स जब कभी भी होंगी तो ड्राइंग्स को हम डेबिट के तौर पे लिखेंगे जी। सेवन्थ नंबर हमारे पास ट्रांजेक्शन है, सैलरीज पेड इन कैश रुपीज़ 200। तो हमारे पास सैलरीज क्या है जी, एक्सपेंस है, तो हमने सैलरीज को सैलरी के नाम से हम इसको कर देंगे, अकाउंटिंग हेड के तौर पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और कैश की सूरत में 200 इसको लिख देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, बॉट गुड्स फ्रॉम जॉन स्मिथ ऑन क्रेडिट 6000। हम क्या करेंगे, 6000 आपके पास गुड्स में इजाफा हो रहा है, तो परचेजेज आ जाएंगी, और क्रेडिट लाइबिलिटी के तौर पे हम जॉन स्मिथ का नाम हम रिकॉर्ड कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। और इसके साथ साथ नाइन्थ में जी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हेनरी फॉर रुपीज़ 8000। सेल्स हमारी जनाब साहब हो जाएंगी 8000 की, वो हेनरी डेटर जो हमारे पास आ जाएगा वो 8000 का। तो इस तरह से रिसीव कैश फ्रॉम डोनल्ड रुपीज़ 2500। तो रुपीज़ आपने कैश इसको रिसीव किया है, तो कैश आपके पास क्या हो जाएगा जी, 2500, और क्रेडिट आपके पास हो जाएगा जी, तो आपके पास क्या हो जाएगी जी, ये डेटर के तौर पे ले रहे हैं, तो डेटर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, डेटर आपका एक्सपेंस, आपका एक एसेट कम हो रहा है, एक में इजाफा हो रहा है, तो डेटर आपका एसेट था तो इसमें डिक्रीज आ रहा है क्योंकि उसने पे कर दिए हैं, पैसे आपके पास आ गए हैं, तो इसकी सूरत में डोनल्ड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा।
जी 7 नंबर ट्रांजैक्शन हमने देखी, इसमें कैश और सैलरीज हैं जी। कैश एसेट्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था और इसमें डेबिट दोनों ग्रुप से हैं। तो डिक्रीज किस में आ रहा था जी हमारे पास, कैश में, तो क्या हो रहा है जी क्रेडिट, और इंक्रीज सैलरी में आ रहा है तो ये हो जाएगी हमारे पास डेबिट। तो हमने गुड्स परचेज किए हैं तो ये एक्सपेंस के तौर पे हम इसको ट्रीट करते हैं। तो परचेजेस को हमने इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और इसके साथ साथ क्रेडिटर या जॉन स्मिथ हमारे पास जो हो रहा है, ये लाइबिलिटी में हमारा जो है इजाफा हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ हो रहा है इसमें तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। यानी अब हमारे पास मेन हेड्स इस ट्रांजैक्शन के हैं एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी, और ग्रुप दोनों, एक का है डेबिट और एक का है क्रेडिट। तो क्या हो रहा है, दोनों में इजाफा हो रहा है तो अपनी अपनी नेचर के मुताबिक दोनों डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और क्रेडिटर्स जॉन स्मिथ जो है आपका पास वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी तुम्हारे पास हमने सेल्स की थी किसको, हेनरी को, ₹8,000 की, आई थिंक जी 8,000 की। तो इस सूरत में हमारे पास क्या हो रहा है जी, सेल्स जो है वो हमारी इनकम है, तो डेटर जो हमारे पास एसेट हैं, यानी कि मेन हेड हमारे पास क्या आ गए, इनकम एंड एसेट, और अकाउंटिंग हेड हमारे पास आ गए सेल्स एंड डेटर, तो हेनरी। और उसके साथ साथ हम डेटर्स के साथ नेम इसलिए लिख देते हैं कि हम कंफ्यूज जो है कि इसको जब लेजर में पोस्ट करना है, या हम नेम के साथ भी लिख देते हैं, या इसके जब कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो फर्स्ट हमारे पास या ओरिजिनल एंट्री की बुक जिसको कहते हैं जर्नल, उसमें लिखते हैं, तो जब ये एंट्री हम इस तरह रिकॉर्ड कर देते हैं तो रिकॉर्ड करने के बाद एक लाइन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं नरेशन। इसमें हम बताते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमने क्यों रिकॉर्ड की है, क्या हुआ था, तो हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। तो नरेशन में भी इसका नाम लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से इनकम में इजाफा हो तो क्या होता है क्रेडिट, तो इनकम बढ़ी है तो हमने क्रेडिट कर दिया इसको। और इसी तरह से डेटर हमारा एसेट है, जब एसेट में इजाफा हो तो उसको क्या करते हैं डेबिट। तो इस तरह से एसेट हमारे पास डेटर के नेम से हमारे पास क्या हुआ है जी, तो इसमें हमने इसको डेबिट कर देंगे। कैश एंड डेटर आ रहा है डोनल्ड, हमने क्या, दोनों हमारे पास एसेट हैं, दोनों का ग्रुप ऐसे एसेट है, तो मेन हेड हमारे पास दोनों का ग्रुप डेबिट है और दोनों का मेन हेड सेम है जी एसेट। तो उसमें क्या होगा जी, कैश में इजाफा हो रहा है और डेटर्स में कमी आ रही है, तो क्या होगा, डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे और हमारे पास एसेट यानी कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा, उसमें इंक्रीज आएगा। जी स्टूडेंट्स बताएं, जो अभी हमने डिस्कस किया इस हवाले से आपको कुछ समझ आई या नहीं आई, या किस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है।